हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल विन्यू असम क्लासेस बाय मीनाक्षी शर्मा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ और आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ और वर्क से रिलेटेड 92 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस वीडियो के बारे में तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा जो लोग इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी ना किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ। पॉइंट नंबर 1, बॉर्न अप्रैल 7, 1770 एट कोकरमाउथ इन कुंबरलैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कुंबरलैंड में हुआ था। डाइड 23 अप्रैल 1850 एट राइडल माउंट और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को राइडल माउंट में हुई थी और उस समय ये 80 साल की थी। बरीड एट ग्रासमियर चर्चयार्ड और इन्हें ग्रासमियर चर्चयार्ड में दफनाया गया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ थे जो एक लॉयर थे। और बात करें अगर इनकी मदर की तो इनकी मदर का नेम था एनी कोक्सन और बिलव्ड थी इनकी मैरी ईस्टवेट और मैरी एन वैलून, जिसमें मैरी ईस्टवेट के साथ इनका फर्स्ट लव अफेयर चला था जो ज़्यादा लंबा नहीं चल सका था। उसके बाद इनकी मुलाकात फ्रांस में मैरी एन वैलून से हुई थी और इन्हें एनिटी के नेम से भी जाना जाता है। एनिटी से इन्हें एक डॉटर हुई थी जिसका नाम एनी कैरोलाइन था। अब बात करें अगर इनकी वाइफ की तो मैरी हचिनसन इनकी वाइफ थी जो इनकी रिश्ते में कजिन थी और इनसे इन्होंने शादी 1802 में की थी। और सिस्टर इनकी डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी जो पूरी लाइफ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही रही थी। अब आ जाते पॉइंट नंबर 9 पर। फ्रेंड इनके एस.टी. कोलरिज थे और अगर टीचर की बात की जाए तो टीचर इनके विलियम टेलर थे और ही वॉज द सेकेंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन और ये अपने माता पिता के 5 बच्चों में सेकंड नंबर के थे। और पॉइंट नंबर 12, his mother died when he was only 8 years old and father died when he was only 14 years old. जब ये 8 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी और जब इनकी एज 14 ईयर्स थी तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। इन 1787 ही जॉइंड सेंट जॉन कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज व्हेन ही वाज 17। जब विलियम वर्ड्सवर्थ 17 साल के थे तब इन्होंने 1787 में सेंट जॉन कॉलेज को ज्वाइन किया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 14 पर। विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally at Rydal Mount. विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के साथ एल्फॉक्सडेन में सेटल हो गए थे, लेकिन लास्ट के जो उनकी लाइफ के 50 ईयर्स थे तो उसमें सबसे पहले ये डव कॉटेज में जाकर के रहे और उसके बाद फाइनली ये राइडल माउंट में इन्होंने अपना जीवन का अंतिम समय बिताया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 पर। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज को विलियम वर्ड्सवर्थ की एज के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 16, मिल्टन वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल। विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स तो माइकल व्यूपी इनके पॉलिटिक्स में फर्स्ट टीचर थे। ही मेड 2 ट्रिप्स इन फ्रांस इन 1790 एंड 1791। इन्होंने फ्रांस की 2 बार यात्रा की थी। फर्स्ट ट्रिप इनकी 1790 में हुई थी और सेकंड ट्रिप इन्होंने 1791 में की थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 19 पर। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरी। यह टॉरी ग्रुप को बिलोंग करते थे। पॉइंट नंबर 20, हिज ब्रदर पास्ड अवे बाई शिपरैक। शिपरैक से इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। पॉइंट नंबर 21,
Wordsworth received an honorary degree from the University of Durham and Oxford. Durham और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक डॉक्टरेट की ऑनोररी डिग्री को रिसीव किया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 22 पर। रेस्ले कॉलवर्थ, अ यंग फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। रेस्ले कॉलवर्थ जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के एक फ्रेंड थे, जिन्होंने लेफ्ट हिज लीगेसी ऑफ 900 पाउंड 900 पाउंड की वसीयत छोड़ी थी। किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रेस्ले कॉलवर्थ ने छोड़ी थी 900 यानी 900 पाउंड की वसीयत। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 22 पर। In 1843, after Robert Southey, William Wordsworth was appointed Poet Laureate of England. रॉबर्ट साउदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो गई थी 1850 में, तब इनकी डेथ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट बन गए थे। Point number 24. In 1842, the government provided him a pension of 300 pound a year. 1842 में इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने इन्हें 300 पाउंड पर ईयर की पेंशन प्रोवाइड की थी। पॉइंट नंबर 25. विलियम टेलर इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट पोएम्स। विलियम टेलर ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम्स लिखने के लिए इंस्पायर किया था। पॉइंट नंबर 26. वर्ड्सवर्थ वॉज अ मूडी एंड वायोलेंट टेम्पर। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये मूडी और वायोलेंट टेम्पर के थे। पॉइंट नंबर 27. ही रोट 523 सोनेट्स। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स लिखी। देखो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोट मोर देन 500 सोनेट्स। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 28 पर। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। ये गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वर्ड्सवर्थ कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द प्रिल्यूड बुक 12th। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक फ्रेज कॉइन किया था स्पॉट्स ऑफ टाइम, और यह जो फ्रेज था यह इनकी बुक द प्रिल्यूड जो बुक है, इसका जो 12th बुक है इसमें इन्होंने इसको कॉइन किया था, यानी इसको रचा था। पॉइंट नंबर 23. कोलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। कोलरिज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्रिटिसाइज किया था। द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज द सबटाइटल ऑफ द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड का सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। पॉइंट नंबर 31. द प्रिल्यूड इज इन 14 बुक्स। प्रिल्यूड जो है ये 14 बुक्स में लिखी गई है, और इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन ने इसे 1850 में पब्लिश करवाया था। मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ अपने जीते जी इसे पब्लिश नहीं करवा पाए थे, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसे 1850 में पब्लिश करवाया था। पॉइंट नंबर 32. A large portion of Wordsworth's work is uninspired. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वर्क्स हैं उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन अनइंस्पायर्ड है। पॉइंट नंबर 33. कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर जो पोएम है इसको लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखा गया था। पॉइंट नंबर 34. रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो इनकी पोएम है इसको ओरिजिनली कहा जाता है लीच गैदरर। इसका ओरिजिनल टाइटल था लीच गैदरर। पॉइंट नंबर 35. वर्ड्सवर्थ्स रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन 1807 in poems in 2 volumes was originally written in 1802 under the title The Leech Gatherer, which later had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair.
विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसे 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था और इसे 1802 में द लीच गैदरर टाइटल से लिखा गया था, जिसने बाद में थॉमस हार्डी पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। हार्डी के अनुसार अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। यह जो पर्टिकुलर पोएम है वर्ड्सवर्थ की, यह उनकी बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर है। पॉइंट नंबर 36, मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। शैली ने वर्ड्सवर्थ को अ मोरल यूनक कहा है। ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए अ लॉस्ट लीडर कहा है। वर्ड्सवर्थ मैट कोलरिज इन 1795। विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कोलरिज से 1795 में मिले थे। इनकी मुलाकात 1795 में हुई थी। पॉइंट नंबर 40, वर्ड्सवर्थ's best work was done between the years 1798 to 1808 when he was under the influence of Coleridge। विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे अच्छी जो वर्क्स थी वह 1798 से 1808 के बीच में लिखी गई थी और व्हेन ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलरिज, जब ये एस टी कोलरिज के प्रभाव में थे, यानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पॉइंट नंबर 41, लोवेल कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। लोवेल ने वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहा है। पॉइंट नंबर 42, टी.एस. एलियट क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। टी.एस. एलियट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स, कि उन्होंने अपनी जो स्वयं की पोएम्स थी उसमें उन्होंने अपनी स्वयं की थ्योरी को प्रैक्टिस नहीं किया। इसके लिए उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए क्रिटिसाइज किया था। इमर्सन कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। इमर्सन ने इमॉर्टलिटी ओड को द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री कहा है। पॉइंट नंबर 44, टेनिसन सैड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। टेनिसन कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। और पॉइंट नंबर 45, द लिरिकल बैलेट्स एप्रिसिएटेड मोर इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। लिरिकल बैलेट्स जो थी यह इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में एप्रिशिएट की गई थी। पॉइंट नंबर 46, According to Long, William Wordsworth is absolutely without humor। William Wordsworth is absolutely without humor, यह इन्हें विलियम लॉन्ग ने कहा है। According to Wordsworth, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, यानी वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की एक डेफिनेशन दी है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रेंक्वालिटी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 48 पर। Wordsworth also defined poetry as the breath and final spirit of all knowledge। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को द ब्रीथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज कह करके भी डिफाइन किया है। पॉइंट नंबर 49, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रेंक्वालिटी वॉज सेड बाई वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रेंक्वालिटी अपनी फेमस जो इनका लिरिकल बैलेट्स का सेकंड एडिशन था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, उसमें कहा है और यह 1800 में पब्लिश हुआ था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 50 पर। वर्ड्सवर्थ प्लान्ड टू मेक द प्रिल्यूड एंड द एक्सक्यूशन पार्ट्स ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड और द एक्सक्यूशन को अपनी लॉन्ग पोएम द रिक्लूज का हिस्सा बनाने का प्लान किया था। द होम एट ग्रासमेयर वॉज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्लूज, और द रिक्लूज की फर्स्ट बुक थी द होम एट ग्रासमेयर, और द एक्सक्यूशन वॉज द सेकेंड बुक, और द एक्सक्यूशन इनकी सेकेंड बुक थी द रिक्लूज की, और द थर्ड बुक वॉज नेवर कम्प्लीटेड, और जो थर्ड बुक थी द प्रिल्यूड यह कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इसे लास्ट में 1850 में इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाया था। पॉइंट नंबर 51, विलियम वर्ड्सवर्थ्स मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिल्यूड, अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम।
विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है यानी सबसे अच्छी जो रचना है वो द प्रिल्यूड को माना जाता है और यह एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। पॉइंट नंबर 52, Lyrical Ballads was published in 1798 with 23 poems, 19 by William Wordsworth and 4 by S.T. Coleridge. लिरिकल बैलेड्स 1798 में 23 पोएम के साथ पब्लिश हुई थी, जिसमें 19 पोएम जो थी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 एस.टी. कोलरिज की थी। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वॉज एडिड, और 1800 में इसका लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था और इसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 एन अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन वॉज एडेड, और 1802 में लिरिकल बैलेड्स का थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था जिसमें एन अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन को ऐड किया गया था। और वन मोर एडिशन केम इन 1805, और एक और एडिशन इनका जो चौथा एडिशन था वो 1805 में पब्लिश हुआ था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 53 पर। द एक्सक्यूशन which Wordsworth started writing in 1802 and published in 1814 with its 9 books। जो एक्सक्यूशन पोएम है इसे इन्होंने 1802 में लिखना स्टार्ट किया था और ये 1814 में पब्लिश हुई थी। इसकी 9 बुक्स थी और यह द रिक्लूज का ही एक पार्ट है। पॉइंट नंबर 54, द ईयर 1798 इज़ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। 1798 का जो साल था यह लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन का ईयर था। द ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और इसी साल से यानी विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स यानी लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साल से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 55 पर। In the preface to the lyrical ballads, William Wordsworth examines a sonnet of Gray। In the preface to the lyrical ballads में विलियम वर्ड्सवर्थ ने थॉमस ग्रे की सोनेट को एग्जामिन किया है और सोनेट का नाम है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 56 पर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वॉज रिटन इन 1806 एंड पब्लिश्ड इन 1807। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम 1806 में लिखी गई थी और ये 1807 में पब्लिश हुई थी और ये पेट्रार्कन सोनेट है। पॉइंट नंबर 57, द फ्रेज एबंडेंट रिकम्पेंस अपीयर्स इन टिंटर्न एबी। ये जो फ्रेज है एबंडेंट रिकम्पेंस यह टिंटर्न एबी में अपीयर हुआ है। पॉइंट नंबर 58, मोर डियर बोथ ऑफ देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। सॉरी, टिंटर्न एबी में यहाँ पर एबी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ABBEY होगा। तो ये जो लाइन है मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, इसमें ये जो दाई वर्ड है यह है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 59 पर। द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज़, रुथ का जो ऑल्टरनेटिव टाइटल है वो द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। पॉइंट नंबर 60, यह जो लाइन है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यह लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड टू ड्यूटी की है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 61 पर। लोडेमिया इज़ अ नैरेटिव पोएम। यह जो है लोडेमिया एक नैरेटिव पोएम है, यह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। पॉइंट नंबर 62, वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरसन इन द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरसन के जो नेम है ये अपनी पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में मेंशन किए हैं। पॉइंट नंबर 63, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। यह जो लाइन है यह इमॉर्टलिटी ओड की है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 64 पर। टिंटर्न एबी पोएम का पूरा जो टाइटल है, कंप्लीट टाइटल, वो ये है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी on revisiting the bank of the Wye during a tour July 13, 1798. He visited टिंटर्न एबी फर्स्ट, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये पहली बार इन्होंने 1793 में यानी 1793 में इन्होंने टिंटर्न एबी को विजिट किया था
और उसके बाद एंड ही रिविजिटेड टिंटन एबी इन 1798 और सेकंड टाइम इन्होंने 1798 में टिंटन एबी को रिविजिट किया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 65 पर। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। माइकल की कॉटेज का नेम था द इवन स्टार। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 66 पर। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज। दिस लाइन अपीयर्स इन द फाउंटेन। यह जो लाइन है यह फाउंटेन पोएम की है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रिल्यूड इज, द प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन है, ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटिल ब्रीज। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 68 पर। Another title of London 1802, लंदन 1802 सोनेट का दूसरा टाइटल है टू मिल्टन। A 6 years darling of a pygmy size. In this line Wordsworth referring to S.T. Coleridge's child. यह लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के चाइल्ड के लिए कही है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 70 पर। जेसी रैनसम कॉल्स वर्ड्सवर्थ। जेसी रैनसम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पॉइंट नंबर 71। वाई आर्ट दाउ साइलेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ की एकमात्र लव सोनेट है वाई आर्ट दाउ साइलेंट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 72 पर। वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इज डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम था पोइट्री का डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 73 पर। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक इन फरवरी 1793। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और एन इवनिंग वॉक को फरवरी 1793 में पब्लिश किया था। वर्ड्सवर्थ की अधिकतर पोएम हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 75 पर। इन द पोएम She was a phantom of delight. Wordsworth celebrates his wife Mary. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम She was a phantom of delight में अपनी वाइफ मैरी हचिनसन को सेलिब्रेट किया है। पॉइंट नंबर 76। This will never do. जेफरी मेड दिस कमेंट। यह कमेंट जेफरी ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किया है कि दिस विल नेवर डू। पॉइंट नंबर 77। The Solitary Reaper was completed after a tour of Scotland in 1805 and published in 1807. The Solitary Reaper स्कॉटलैंड के टूर के बाद 1805 में ये कंप्लीट हुई थी और इसे 1807 में पब्लिश किया गया था। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन अर्स गैलिक। जो सॉलिटरी रीपर थी वो अर्स जो लैंग्वेज थी उसकी जो बोली कह लो उसमें वो गा रही थी। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड। इमॉर्टलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज एंड रॉबर्ट साउदे आर फेमस एज द लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट साउदे यह लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहे जाते हैं, फेमस लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट हैं ये। इन द पोएम टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे पोएम में डियरेस्ट फ्रेंड जो वर्ड है यह डोरोथी के लिए रेफर किया गया है। पॉइंट नंबर 81। द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, यह द प्रिल्यूड का सब टाइटल है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 82 पर। माई हार्ट लिप्स अप, यह जो पोएम है इसको द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वयं को अ वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है और इन्होंने स्वयं को अ वर्शिपर ऑफ नेचर अपनी फेमस पोएम टिंटर्न एबे में कहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 84 पर। लुइस कैज़ामियन कॉल्स द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। लुइस कैज़ामियन ने वर्ड्सवर्थ की एज को द रोमांटिक पीरियड कहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 85 पर। ओड टू ड्यूटी वॉज कंप्लीटेड इन 1805। ओड टू ड्यूटी 1805 में कंप्लीट हुई थी और इसे 1807 में पब्लिश किया गया था। द इंस्पिरेशन टू कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज करने की इंस्पिरेशन विलियम वर्ड्सवर्थ को थॉमस ग्रे की फेमस पोएम हिम टू एडवर्सिटी से मिली थी।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले, विलियम वर्ड्सवर्थ का एकमात्र प्ले था द बॉर्डर्स, और एक वर्स ट्रेजेडी है। पॉइंट नंबर 87, द सोनेट ऑन सोनेट, यह है विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। वर्ड्सवर्थ हैज़ हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, और यह लाइन डिक्वेंसी ने वर्ड्सवर्थ को कही है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 90 पर। देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में बोलते हुए भी ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। 3 years she grew is the subtitle of the education of nature। द एजुकेशन ऑफ नेचर का सबटाइटल है 3 years she grew। पॉइंट नंबर 91, लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विद कोलेट्स द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। देखिए जो लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुई थी, तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें 23 पोएम्स हैं, और जिसमें से क्या है 19 तो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 एस.टी. कोलरिज की पोएम थी। तो इस पोएम की जो शुरुआत है एस.टी. कोलरिज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से होती है लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत, और इसकी जो लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेट्स की वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम टिंटर्न एबे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 92 पॉइंट्स कंप्लीट हुए, और देखिए इसमें मैंने अधिकतर पॉइंट्स को नोट करने की कोशिश की। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।